डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8th में हिंदी ग्रामर में 8 चैप्टर है जिसका नाम है लिंग, वचन तथा कारक पढ़ेंगे। इस चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि लिंग किसे कहते हैं तथा लिंग के कितने भेद होते हैं, वचन किसे कहते हैं तथा वचन के कितने भेद होते हैं, कारक किसे कहते हैं तथा कारक के कितने प्रकार होते हैं। इन सब के विषय में मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लिंग किसे कहते हैं। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है स्त्री पुरुष सूचक चिन्ह। स्त्री पुरुष सूचक चिन्ह ही लिंग कहलाता है। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं और पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जिन शब्दों के माध्यम से यह पता चलता है कि यह स्त्रीलिंग है उसे स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं, और जिससे यह ज्ञान प्राप्त होता है कि यह पुरुष जाति का है तो उसे पुल्लिंग शब्द कहते हैं। लिंग के भेद। हिंदी भाषा में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 स्त्रीलिंग, नंबर 2 पुल्लिंग। हिंदी भाषा में लिंग भेद केवल स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिंग के आधार पर कर लेना संभव नहीं है, क्योंकि हिंदी भाषा में कई ऐसे प्राणी अथवा अप्राणीवाचक शब्द हैं जो नित्य पुल्लिंग तथा नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों माने जाते हैं। अतः हिंदी भाषा में लिंग का निर्धारण शब्द के अर्थ और रूप के आधार पर किया जाता है। कई बार लिंग का निर्धारण व्यवहार के आधार पर भी किया जाता है, अर्थात जिस शब्द का प्रयोग परंपरा से स्त्रीलिंग के रूप में किया जा रहा है वह स्त्रीलिंग होगा, और जिसका प्रयोग पुल्लिंग के रूप में किया जा रहा है तो वह पुल्लिंग है। ऐसा केवल अप्राणीवाचक संज्ञाओं के साथ ही होता है। इस तरह से हमने पढ़ा कि जिनमें स्त्री जाति का बोध होता है वे स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं, और जिन शब्दों में पुल्लिंग जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग शब्द कहते हैं। अब हम समझेंगे कि नित्य स्त्रीलिंग शब्द ऐसे शब्द जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे गिलहरी, मछली, छिपकली, मक्खी, दीमक, तितली, मैना, कोयल, मकड़ी, लोमड़ी। ये शब्द ऐसे हैं कि यह हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो नित्य पुल्लिंग होते हैं। कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे भेड़िया, मच्छर, गीदड़, कौवा, तोता, खरगोश, खटमल, उल्लू, बाज, बिच्छू, पक्षी, मगरमच्छ। यह सब ऐसे शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग में ही प्रयोग होते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो उचित तो होते हैं, परंतु जब भाषा की दृष्टि से देखा जाता है या उनका लिंग परिवर्तन किया जाता है तब हम सोच में डूब जाते हैं कि आखिर मच्छर का लिंग परिवर्तन कैसे हो सकता है या खरगोश का लिंग कैसे बताया जा सकता है। इसी परेशानी से बचने के लिए हिंदी भाषा में कुछ नियम बनाए हैं जिनके आधार पर हम ऐसे शब्दों का भी लिंग भेद अथवा लिंग परिवर्तन आसानी से कर सकते हैं। नित्य स्त्रीलिंग शब्दों का लिंग बदलते समय उनके पहले नर तथा नित्य पुल्लिंग शब्दों का लिंग बदलते समय उनके पहले मादा शब्द लिखना चाहिए। जो शब्द नित्य स्त्रीलिंग होते हैं और जो शब्द नित्य पुल्लिंग होते हैं उनको निम्न शब्दों के माध्यम से हम लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे
गीधड़। गीधड़ में जब हम मादा गीधड़ लगा देंगे तो इसका लिंग परिवर्तन हो जाएगा। इस तरह से गीधड़, मादा गीधड़ अर्थात स्त्रीलिंग में हमने इस शब्द को बना दिया। इसी तरह से मच्छर, मच्छर को जब हम स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे तो कहेंगे मादा मच्छर। मक्खी, नरमक्खी, लोमड़ी, नर लोमड़ी। क्योंकि यह नित्य पुल्लिंग शब्द हैं, यह नित्य स्त्रीलिंग शब्द हैं। इस तरह से इन नित्य स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को लिंग परिवर्तित करते समय हमें इन शब्दों को लगाना पड़ता है, जिससे हम इनका लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। अब हम पुल्लिंग शब्दों की पहचान पढ़ेंगे कि पुल्लिंग शब्दों की कौन कौन सी पहचान होती है, कौन से शब्द पुल्लिंग शब्द होते हैं।